सैयद जवाद साहब लगातार मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन ये मुस्कुराहट जो है ये कम नहीं हो जाती है जब आंकड़े चौंकाने वाले ये आए कि मुसलमानों की पसंद कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी बन गई है इस बार दिल्ली में। 5 सेकंड का मैं जवाब देना चाहता हूं, इसमें 5 सेकंड का रुकिए ना, आप एक बार सैयद जवाद साहब को इन कर लेते हैं ना, फिर आपके पास आते हैं। नहीं 5 सेकंड का सिर्फ, क्योंकि राजीव रंजन जी ने कोई बात कही थी कि ये चौंकाने वाली बात है। चौंकाने वाली बात नहीं है ये, क्योंकि केजरीवाल जी ने अब की बार मुस्लिम इलाकों में जाके रैली तक नहीं की ढंग से। उसके अलावा इनके एक एमएलए ने किस तरह से, मैंने तो उनका सवाल ही नहीं किया ना, मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ कि भैया कांग्रेस से ज्यादा विश्वास, हालांकि अगर ऐसा होता है तो वाकई अनप्रेसिडेंटेड होगा। सैयद जवाद साहब, एक मौलवी आके कहते हैं मैंने बीजेपी को वोट दी है। मौलवी आके टीवी क्या हो रहा है भाई? सीटें कम हो ये समझ में आ रहा था, लेकिन वो जो आपका कोर वोट बैंक रहा है वो भी आपसे बिल्कुल छिटक गया। उसकी पसंद आपसे ज्यादा बीजेपी हो गई। जी बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद जय संविधान। बात का आगाज एक शेर से करता हूं कि हुजूम देखकर रास्ता नहीं बदलते हम, किसी के डर से तकाजा नहीं बदलते हम, और हजार जेर रास्ता हो कांटों का तो चल पड़े हैं तो इरादा नहीं बदलते हम। देखिए, एक बार जो बड़े बड़े आज पोलिस्टर्स हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं जो सर्वे कर रहे हैं, उनको हमने 2024 में ऑन स्क्रीन रोने का मौका दिया था, एक बार और भी रोने का मौका देंगे। देखिए क्या है, जब भी सर्वे होते हैं तो मैंने कल भी आपके चैनल के माध्यम से कहा था, ये एग्जिट झोल जो है वो अब इनके मजे जो है वो दिल्ली की जनता ले रही है। हम भी जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, हमारी भी अपनी एक पूरी टीम है जो काम कर रही है। हाँ, आपने तो पूरी ताकत लगा दी थी इन तमाम मुस्लिम बहुल सीटों पर, उसके बावजूद मैं आपको मैं यहाँ पर इस वक्त बिल्कुल बताऊं। देखिए, ये चुनाव जो था ये मैनेजमेंट का एक चुनाव था। अरविंद केजरीवाल साहब अगर इस चुनाव को मैनेज कर ले जाते या मैनेजमेंट हो जाता, और एक तरफ सिस्टम वर्सेस चुनाव था, मैनेजमेंट वर्सेस सिस्टम का था। अरविंद केजरीवाल साहब क्या कर रहे थे, जो 10 साल पुरानी रणनीति है उसी के ऊपर चल रहे हैं, भावनात्मक अपील कर रहे हैं, वही रोना रो रहे हैं आकर के केंद्र सरकार काम नहीं करने दे। इस बार का चुनाव, पहली चुनाव, दूसरा चुनाव, तीसरा चुनाव, वो लोगों की उम्मीदों पे था। 10 साल लोगों ने ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी, उन्होंने दावा किया कि अपनी जिंदगी में पहली बार बीजेपी को वोट दिया है। अरे उनको छोड़िए, मैं उनको जानता हूं, उनकी बात छोड़िए, वो कोई इतने बड़े रहनुमा नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात कह रहा हूं, देखिए क्या है, जो सिस्टम से चुनाव लड़ रहा था और अरविंद केजरीवाल साहब ने जो छवि बनाई थी अपनी, इस छवि को डेंट करा गया, और डेंट करने में जो वो अपनी छवि संभाल ही नहीं पाए, जो मुझे पर्सनली फील हुआ। आप संभाल पाए अपनी छवि? मैं तो बात कर ही नहीं रही ना आम आदमी पार्टी की, आप बताइए ना। ये तो उससे भी बड़ा डेंट आपके लिए है ना। देखिए कांग्रेस, अब बता रहा हूं क्यों, कांग्रेस का जो वोटर छिटक करके या चुरा लिया आम आदमी पार्टी ने, वो एक उम्मीद की बुनियाद पर चुराया था। अब जो कांग्रेस का पुराना वोट बैंक है, जिसमें दलित हैं, माइनॉरिटीज हैं और ओबीसी हैं, वो वापस आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कितने परसेंट आएंगे, मैं नजूमी नहीं हूं। जो और लोग नजूम करते हैं आकर के, जो चैनल के माध्यम पे आकर के जो अपना विश्लेषण बताते हैं आकर के, मैं उनकी तरीके से बात नहीं कर रहा। मैं वो बात कर रहा हूं जो मैं लोगों के बीच पर्सनली जाता हूं, बैठता हूं और बातचीत करता हूं उनके साथ। उसका उदाहरण इस तरीके से दूं, जो बहुत हाई पिच बनाई थी अरविंद केजरीवाल ने, कट्टर ईमानदारी की, उस पिच के ऊपर डेंट लगा। तो फिर तो वो वोट बैंक छिटक कर आपके पास आना चाहिए था ना सैयद जवाद साहब। मैडम मैं सिस्टम की बात, हम भी अपनी कमियों का विश्लेषण करते। जब तक हम केंद्र से भारतीय जनता पार्टी को हटा ना लें, हमारा फोकस ये बिल्कुल है कि केंद्र के अंदर से भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए हर मुमकिन फोकस, लेकिन वहां रह का पाता है, या तो इंडिया गठबंधन के आप सिर्फ टवल में पड़े होते हैं, नहीं तो आपके स्थानीय नेता उनमें आपस सिर्फ टवल रहता है। सुनिए, सिर्फ टवल भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज्यादा, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए क्या हाल हुआ है, बहुत। जब तक चलिए इस बीच मैं ऋषिकेश का रुख कर रही हूँ, क्योंकि वो लक्ष्मी नगर में है, कई स्टूडेंट्स उनके साथ हैं। एक बार ऋषिकेश बात कीजिए। ऋषिकेश 10 सेकंड। हाँ बोले। हर मुमकिन, मैं आपके माध्यम में, हर मुमकिन कोशिश पूरे इंडिया अलायंस को ये करना चाहिए हर तरीके से कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी शासन को हर मुमकिन कोशिश करके हटाना चाहिए, तब क्षेत्रीय पार्टियां भी बचेंगे और क्षेत्र को बचाएंगे। अरे आपका गठबंधन ही बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आपके साथ कोई खड़ा होता नजर नहीं आता। चलिए ठीक है, सही, ठीक है जवाद साहब, ठीक है।